This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are going to discuss the exercise of chapter number 2, that is ecosystem of class 4 science subject. अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है जी, टिक दी करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? ऑप्शन ए है सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज़ एन एनवायरनमेंट एरिया having a group of living and dead things, system of living things in an environment, collection of abiotic and biotic components in an area. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, collection of abiotic and biotic components in an area. दूसरा सवाल है जी, all the biotic components are ऑप्शन ए animals, ऑप्शन बी producer, ऑप्शन सी लिविंग थिंग्स, ऑप्शन डी नॉन लिविंग थिंग्स. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लिविंग थिंग्स. तीसरा सवाल है फूड चेन. ऑप्शन ए बिगेन एट ए प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी बिगिन्स एट ए कंज्यूमर, ऑप्शन सी बिगिन्स एट ए डिकम्पोजर, ऑप्शन डी एंड एट ए प्रोड्यूसर. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिगिन्स एट ए प्रोड्यूसर. फोर्थ क्वेश्चन है जी, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम. ऑप्शन ए फॉरेस्ट आर बीइंग कट, ऑप्शन बी रोड्स आर बीइंग बिल्ड, ऑप्शन सी ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन, ऑप्शन डी फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन. कि इकोसिस्टम को सेव करने के लिए हमें ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए. पांचवा सवाल है जी, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स इफ इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल. ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीज फर्स्ट देन विल इंक्रीज, ऑप्शन डी इंक्रीज फर्स्ट देन विल डिक्रीज. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिक्रीज. सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, राइट शॉर्ट आंसर्स. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन्वायरमेंट. तो उसका आंसर है द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो हमारे हर तरफ जो जानदार और बेजान चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट कहलाती हैं. दूसरा सवाल है, राइट द नेम ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. कि एक इकोसिस्टम के 3 बायोटिक कंपोनेंट के नाम लिखें. तो उसका जवाब है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. तीसरा सवाल है, राइट द नेम्स ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट. इस सवाल का जवाब है सनलाइट, वाटर, सॉइल. फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए सिंपल फूड चेन. तो इसमें सबसे पहले ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल. फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रीडेटर. कि अगर आपके फूड रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ जाएं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर. तो प्रीडेटर की पॉपुलेशन पर क्या असर पड़ेगा. तो उसका आंसर है, इफ फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड the predator population will also increase because more food
लीड्स टू बेटर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, कि अगर फूड के ज़राए बढ़ जाएंगे तो प्रीडेटर शिकारी की पॉपुलेशन भी जो है वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी। छठा शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर इफेक्टिंग द इकोसिस्टम। ऐसी कोई 2 इंसानी सरगर्मियाँ लिखें जो कि इकोसिस्टम पर असरअंदाज होती हैं। तो इस सवाल का जवाब है, फर्स्ट जो एक्टिविटी है जो इकोसिस्टम पर असरअंदाज होती है, इफ़ेक्ट करती है इकोसिस्टम को, वो है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जंगलात का कटाव जो है ये इकोसिस्टम पर असरअंदाज होता है और इकोसिस्टम को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। दूसरी जो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है जो इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, वो है पोल्यूशन। इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन आ गया। पोल्यूशन भी जो है वो इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करती है और उसके बैलेंस को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। तो ये 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो इकोसिस्टम को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड कंपटीशन अमंग लिविंग थिंग्स इन ए बैलेंस इकोसिस्टम, कि एक मुतवाज़न इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी और कंपटीशन अमंग लिविंग थिंग्स का क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स in a particular place. This includes animals, plants, fungi, and even tiny organisms like bacteria. Each of these species and organisms work together in ecosystem like an intricate web to maintain balance and support life. Biodiversity का मतलब है किसी ख़ास जगह पर रहने वाली तमाम जानदारों की मुख्तलिफ इक़साम, इनमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया जैसे छोटे जरासीम भी शामिल हैं। ये जानदार मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं जो माहौल को बाहम जुड़ा हुआ और मुतवाज़न रखता है, जैसे एक पेचीदा जाल, और ज़िंदगी को बरकरार रखने में मदद देता है। अब हम इस सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। इस सवाल का जवाब है, In a balanced ecosystem, biodiversity helps to reduce competition. Different species use different type of resources like food, water and space, so they can live together with less conflict or competition. This diversity allows the ecosystem to stay stable and support many forms of life. इस सवाल का जवाब है कि बैलेंस इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंपटीशन को कम करने में मदद देती है, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि खुराक, पानी और स्पेस। तो वो एक दूसरे के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर और कंपटीशन के बगैर वो स्पीशीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, रह सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, इन्वेस्टिगेट ऑस्ट्रिच केस स्टडी है। ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट बर्ड्स बट दे कैन नॉट फ्लाई। टू escape from the predator they fight with their strong paws or run away at a speed of 70 kilometers per hour. The light brown colored female lays eggs. She sits on eggs at the daytime. The black colored male ostrich warms the egg at night. Analyze the difference in the color and state. Is there a relationship between the color of an ostrich and its environment? अब केस स्टडी क्या है कि शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच सबसे बड़े और वज़नी परिंदे होते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। शिकारी से बचने के लिए
ये या तो अपनी ताकतवर टांगों से लड़ते हैं या फिर 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़कर भाग जाते हैं। हल्के भूरे रंग की मादा शुतुरमुर्ग अंडे देती है और दिन के वक्त उन पर बैठती है। काले रंग का नर जो है शुतुरमुर्ग, वो रात के वक्त अंडों को गर्म रखता है। एनालाइज द डिफरेंस इन द कलर एंड स्टेट। इज़ देयर रिलेशनशिप बिटवीन द कलर ऑफ एन ऑस्ट्रिच एंड इट्स इन्वायरमेंट। क्या शुतुरमुर्ग के कलर और उसके माहौल के दरमियान कोई ताल्लुक़ है, ये बताना है आपने। अब इस सवाल का जवाब ये है, द फीमेल ऑस्ट्रिच इज़ लाइट ब्राउन विच हेल्प्स हर ब्लेंड into the dry grass or sand during the day when she sits on the eggs. The male ostrich is black, which helps him stay hidden in the darkness of night when he guards the eggs. Conclusion जो है, their colors are natural adaptations for protections from predators. मादा शुतुरमुर्ग का रंग हल्का भूरा होता है, जो इसे खुश्क घास या रेत में दिन के वक़्त अंडों पर बैठते हुए छुपने में मदद देता है। नर शुतुरमुर्ग का रंग काला होता है, जो रात के अंधेरे में अंडों की हिफाजत करते हुए इसे छुपने में मदद देता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है, इनके रंग कुदरत की तरफ से ऐसी कुदरती तब्दीलियां हैं, अडेप्टेशन हैं, जो इन्हें शिकारियों से बचाने के लिए बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का, मेक ए मॉडल ऑफ इकोसिस्टम यूजिंग एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो इसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है और ये टीचिंग मेथड जो है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के लिए लर्निंग का। इसमें क्या है कि आपने एक मॉडल बनाना है इकोसिस्टम का, जिसमें आपने एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट लेने हैं इकोसिस्टम के अपने सराउंडिंग से। तो इसमें बच्चे करेंगे क्या कि 2 प्लास्टिक की बॉटल्स लेंगे और एक प्लास्टिक की बॉटल को ऊपर से काट लेंगे और दूसरी प्लास्टिक की बॉटल को नीचे से काट लेंगे। अब फर्स्ट बॉटल जिसको ऊपर से काटा था, उसमें पानी डालेंगे, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्या करेगी, शो करेगी। दूसरी बॉटल जो है जिसको नीचे से काटा था, उसमें उस बॉटल को उल्टा करके उसमें कुछ मिट्टी डालेंगे और एक छोटा सा पौधा लगाएंगे, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को क्या करेगी, शो करेगी। अब इन दोनों इकोसिस्टम को आपने क्या करना है, मिला देना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम को। वो किस तरह मिलाना है आपने कि जिस बॉटल में पानी डाला था उसको नीचे रखें और जिस बॉटल में मिट्टी और पौधा लगाया था उसको धागे के ज़रिए पानी वाली बोतल के साथ क्या करें, कनेक्ट करें। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व इट डेली एंड राइट रिपोर्ट ऑफ द रिज़ल्ट। इस ऑब्ज़र्वेशन से वो क्या देखेंगे कि पौधा जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, वो धागे के ज़रिए नीचे वाली बोतल से पानी ले रहा है, जो सीप कर रहा है पौधे तक और उसका कद क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।